हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी स्टैटिस्टिक्स की, मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, जिसमें हम जो मेथड है इसका वो फोर्थ मेथड कर रहे हैं, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इससे पहले हम क्या कर चुके हैं भाई, इसका जो पहला मेथड था रेंज, कोएफिशिएंट रेंज, मीन डेविएशन, ठीक है, और क्वार्टाइल डेविएशन, ये मेथड्स हम कर चुके हैं भाई। अब हम मेथड करेंगे अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो साइन होता है ये होता है भाई, ठीक है, इसको और इसको हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो डेरिवेशन ऑफ एक्स है उसका हम क्या करते हैं, स्क्वेयर करते हैं, ठीक है, और उसको एन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं भाई। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसको भाग कर दें यदि हम किससे, मीन से, तो भाई हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वेयर कर देना। ठीक है, यहाँ पे हमेशा हम जो डी एक्स ये निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वो किसकी वैल्यू से निकालेंगे भाई, एक्स बार से ही हम हमेशा इसको निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का। ये एक इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, डी एक्स स्क्वेयर। तो डी एक्स इसमें हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम डी एक्स निकालेंगे मीन से। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मीन की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन के एन। देखिए, स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बस आपको इसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए और इसकी प्रोसेसिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन सी बात है कि भाई सिग्मा, ये तो हमें पता ही है मीन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। ये हो जाएगा आपका 8 और 5 13, 1 14, 16 4 20, 6 26 और 8 34, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है भाई, ये आपका आ जाएगा 84। एक बार दोबारा से कर लीजिए, 8 से 14 4 18 2 20 और 21 और 8 29 और 5 34, 3 4 5 6 7 8, 84। ठीक है भाई, एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, सिग्मा एक्स ये आ गया, एन हमारे पास आ गया 7। ठीक है भाई, सिग्मा एक्स हमारा कितना है 84, एन है 7, तो इससे हमारा आ जाएगा 12। ठीक है भाई, 12 हमारा क्या आ गया, एक्स बार। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू निकालिए भाई, डी एक्स किसके बराबर होगा, एक्स में से हम क्या घटाएंगे, एक्स बार। ठीक है, तो डी एक्स एक्स माइनस एक्स बार करेंगे तो 5 माइनस के 12 कितना आ जाएगा, माइनस के 7। यहाँ पे हम माइनस प्लस की वैल्यू, जैसे हम क्या कर रहे थे मीन डेविएशन के अंदर, हम क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर हम इग्नोर नहीं करेंगे भाई। ठीक है, 8 में से 12 तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 4, माइनस 1 0 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो हमें तो वैल्यू निकालनी है स्क्वेयर की, डी एक्स स्क्वेयर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे डी एक्स का अब क्या कर देंगे, स्क्वेयर। तो ये कितना आ जाएगा आपका 49, 16 1 0 2 2 जा 4 हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 36। अब हम इसका क्या कर लेते हैं भाई, एक बार जोड़ कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 6 15 और 1 16 4 20, 20 6 26 और 6 32, 3 3 6 7 8 और 4 12। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1 2 2। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का, अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर अपॉन के एन। डी एक्स स्क्वेयर हमने निकाल लिया भाई 122 और एन हमारा कितना है, वैल्यू 7। ठीक है, इसको जब आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 आ जाएगा यहाँ पे, 5 जस्ट 30 चौके 28, 2 ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, 6, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई। अब इसका अंडर रूट निकालना। ठीक है, अंडर रूट निकालना वैसे आपको बता देता हूँ, आपको आता भी होगा, एक बार सिंपल सा होता है इसका भी। जैसे 7.428 है ना, तो इसका निकालेंगे तो हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इसकी ये वैल्यू कर लीजिए, तो 4 4 जा, यहाँ पे कितना चला जाएगा 16, यहाँ कितनी वैल्यू 1, ऊपर से वैल्यू आ गई 142, 4 का यहाँ पे क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे 1 जा पे ही जाएगा ना, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा ये। ठीक है, तो ये 81 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6, ऊपर से फिर क्या आ जाएगा 8, और ये 41 है, 41 का डबल हो जाएगा भाई, कितना होगा 41 का डबल, 82, और ये 8 पे जाएगा नहीं, तो ये चला जाएगा 7 पे, 7
50, 18, सॉरी 7 पे नहीं, ये 82 है ना, 7 की इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूनी 14, 7 8 15 1 57, ठीक है, ये हटा दीजिए, तो आपका ये आंसर आ गया 4.17। ठीक है भाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना निकल के आ जाता है 4.17। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कि इसका अंडर रूट निकालना है आपको, 17.428 का अंडर रूट निकालेंगे तो 4.17 आपका निकल के आ जाएगा। अगर हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको भाग कर देंगे एक्स बार से, ये हमारा है वो 4.17, और हमारा ये कितना निकल के आया था 12। ठीक है, इसको अब आप इससे भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 3 36, 12 चौके 48, 0.34 आपका क्या निकल के आ जाएगा भाई, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन के एन, डी एक्स डेरिवेशन ऑफ एक्स फ्रॉम मीन। सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे, एक्स में से मीन को घटा देंगे, फिर जो डी एक्स की वैल्यू आएगी उसका हम स्क्वायर कर देंगे, उसको एन से भाग कर देंगे और उसका अंडर रूट निकाल देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इससे आगे हम देख लेते हैं इसके एक बार कुछ मेथड है भाई इसके, एक शॉर्टकट मेथड भी होता है इसके अंदर। ठीक है, और वो क्यों लगाया जाता है वो भी देख लेते हैं हम एक बार अगले क्वेश्चन में। तो इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है भाई, इसमें आपको एक मेथड सिखाऊंगा मैं, शॉर्टकट मेथड, लेकिन सबसे पहले हम एक बार सिंपल से करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, सिंपल जो मेथड होगा उससे ही करेंगे, डायरेक्ट मेथड से। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एक्स बार। ठीक है, एन की वैल्यू देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, एन की वैल्यू कितनी है भाई 7। ये एक्स बार सिग्मा ये निकाल लेते हैं, ये क्या होगा एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन के एन। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू देख लेते हैं, 8 और 5 13, 14 2 16 4 20 और 6 26 और 9 35, 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, 85 हो गया ये, और ये आपका आ गया 85 अपॉन के 7, ये आपका आ जाएगा 12.1। ठीक है भाई, 12.1 आ गया, 12.1 आपका आ जाता है एक्स बार। तो हम यहाँ पे क्या है भाई, डी एक्स निकालेंगे, डी एक्स मैंने आपको बताया एक्स माइनस के एक्स बार। ठीक है, तो 5 में से जब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस के 7.1, माइनस के 4.1, माइनस के 1.1, माइनस के 0.1। ठीक है ना, और इसमें से ये घटेगा तो फिर ये प्लस में आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1.9, 3.9 और ये आपका आ जाएगा 6.9। ठीक भाई, हमने क्या किया है, एक्स में से एक्स बार को घटा दिया। ठीक है, अब हम करेंगे डी एक्स का स्क्वेयर, डी एक्स का स्क्वेयर, डी एक्स का स्क्वेयर करो भाई। जो ये वैल्यू है इसका जब आप स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर की वैल्यू आएगी आपकी, मैं एक बार यहाँ पे, ये आपकी आ जाएगी 50.41। ठीक है जी, ये आ जाएगी 16.81, ये आ जाएगी 1.21, ये आ जाएगी 0.01, 3.61, 15.21, 47.61, और इन सभी की पूरी की वैल्यू आ जाएगी 134.87। ठीक है भाई, और जब आप इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था कि सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर अपॉन के एन, सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर हमारा कितना है 134.87, इसको भाग करेंगे किससे, एन से, एन कितना है हमारे पास 7, 7 से जब आप इसको निकाल लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई 19.2671। ठीक है, इसका अंडर रूट आएगा ये, और इसका अगर अंडर रूट हटाएंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.389, 4.389, ये वैल्यू निकल के आ गई भाई। ठीक है,
ये तो था भाई डायरेक्ट मेथड। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि कैलकुलेशन कितनी मतलब मुश्किल है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है ना, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। फ्रैक्शन में जब वैल्यू आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम मीन से निकालेंगे तो कई बार फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, लेकिन इसको हम मीडियन से निकाल नहीं सकते, स्टैंडर्ड डेविएशन को, ये मीन से ही निकलता है। तो इसलिए हमने एक इसके अंदर एक शॉर्टकट मेथड बनाया, ठीक है। उसको कौन सा मेथड भाई? शॉर्ट कट मेथड। इसमें देखिए क्या करते हैं, जैसे x की हमें सीरीज दे रखी है सेम ही, इसी का करेंगे 5, 8, 11, 12, 14, 16 और 19। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इजी करने के लिए एक मीन को एज्यूम्ड कर लेते हैं भाई, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, हम मीन को मान लेते हैं, मान के चलिए हमने मीन मान लिया 12, एज्यूम कर लिया। आप किसी को भी मान सकते, कोई परेशान नहीं है, किसी को भी मानिए, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है रिजल्ट। तो जैसे 12 मान लिया तो कितना डिफरेंस हो गया, -7, -4, -3, सॉरी -1 होएगा ना, यहाँ पे -1 हो जाएगा, 0, 2, 4, 7। ये तो आ गया हमारा dx। अब हम निकालेंगे dx। dx समझ में आ गया ना, यहाँ पे x माइनस के हमने क्या किया है, एज्यूम्ड मीन को माइनस किया है। जो एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया कितना, एज्यूम्ड मीन है हमारा 12, वैसे ही मान लिया हमने। dx स्क्वायर करीजिए भाई, ये हो जाएगा 49, 16, 1, 0। ठीक है भाई, इसको जब आप ऐड करेंगे, 9 से 15, 4, 19, 20, 6, 26 और 9, 35, 3, 4, 7 और 1, 8 और 1, 9 और 4, 13। ये आपका आ गया 135। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है ना, बस फॉर्मूला थोड़ा देखने लायक है, जो भी इसके अंदर समझना है आपको। इसमें हम करेंगे जो सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर अपॉन के एन करते थे, इसमें से हम क्या घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे हम सिग्मा डी एक्स इसका स्क्वेयर अपॉन में एन। ठीक है भाई, 1 मिनट, इसका आपका कंप्लीट का स्क्वेयर आएगा, ठीक है ना, इसका पूरे का होल स्क्वेयर आएगा। तो हमें इसका मतलब क्या है कि अब हमें एक वैल्यू और चाहिए, वो वैल्यू है सिग्मा डी एक्स। सिग्मा डी एक्स तो हमने निकाल ही रखा है यहाँ पे। तो आपकी कितनी वैल्यू है, 7 और 4 11 और 2 13 और ये 12, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी भाई, 1। ठीक है ना, 1। इसमें देखिए क्या वैल्यू निकाल रखी है, 7, 4, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक बार dx, जब हम एज्यूम्ड मीन 12 करते हैं तो यहाँ पे -7, इससे माइनस ये आपका आ जाएगा 4, ये 1 आ जाएगा, 2, 4, 7 सही है। 7 और 4 11 और 2 13 और 7 और 4 11 12, तो एक वैल्यू आ गई, सही है भाई बिल्कुल। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर अपॉन के एन, ये तो हम निकालते ही थे। इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे सिग्मा डी एक्स अपॉन के एन और इसका होल स्क्वेयर, तो हमारी क्या है भाई, इसकी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर हमारा कितना था, सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर हमारा निकल के आया था, यहाँ पे हमने निकाला है ना, ये रहा 135। कितना हो जाएगा, 135 अपॉन के एन की वैल्यू हमारी कितनी है भाई, एन की वैल्यू हमने इसके अंदर सिंपल है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सिंपल इंडिविजुअल सीरीज है तो 7 आ जाएगी। और माइनस सिग्मा डी एक्स हमारा क्या है, 1 अपॉन के एन कितना है हमारा 7। ठीक है, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो ये आपका, इससे आप इसको काट भी सकते हैं, इसको काट लेते हैं एक बार, ये आ जाएगा आपका, चाहिए आप इसको ऐसे करें, काटिए मत, इसको वैसे सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपका 135 डिवाइड बाई 7 माइनस के 1, 7 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ले लेंगे 49, ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से, जब हम कॉमन लेंगे तो 35, 7 या 21 और 3 24, 945 माइनस 1, और ये आपका आ जाएगा 944 अपॉन के 49। ठीक है ना, इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी 944, इसकी आपकी वैल्यू आएगी 18.49। ठीक है, जब इसको आप काटोगे ना तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 18.49, और जब इसको आप निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 4.3।
3 आंसर। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे भी हमने क्या आंसर निकाला था, जो अपना जो क्वेश्चन किया था सिंपल, इसका जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकली थी 4.3। ठीक है, और यहाँ भी हमारी क्या है वैल्यू निकल के आ रही है 4.3। तो हमने सिर्फ है ना कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जब फ्रैक्शन में आता है मीन, तो हम किसका यूज करेंगे, एज्यूम्ड मीन मान लेंगे एक, और उससे हम क्या है इसको निकाल लेंगे। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ये इतना तो निकालना ही है हमें सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर अपॉन के एन, माइनस में से हम क्या करेंगे, जो सिग्मा डी एक्स निकालेंगे ना, इसको भाग में एन करके और इसका होल स्क्वेयर कर देंगे बस। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल ये नहीं है क्वेश्चन, ये हमने इंडिविजुअल सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन का कर लिया। अब हम देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ये क्वेश्चन कैसे होता है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें डेटा दे रखा था कि एक्स सीरीज का 21, 22, 23, 24, 25 और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले हम एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको जोड़ेंगे फ्रीक्वेंसी को, एन की वैल्यू हमारी आएगी 40। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेशन करना है इसके अंदर मीन। तो मीन की कैलकुलेशन करने के लिए हमें सिग्मा एफ एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आएगी 21 की 5 से करेंगे 105, 22 8 176, 23 12 से करेंगे 276, ऐसे वैल्यू निकाली हमें, वैल्यू आ गई हमारी 924। ठीक है, और 924 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स बार की, एक्स बार की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई भाई 23.1। ठीक है, अब हम डेविएशन निकालेंगे यहाँ पे डी एक्स, एक्स माइनस के एक्स बार, एक्स है हमारा 21 में से जब हम 23.1 घटाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.1, 22 में से 23.1 घटाएंगे तो माइनस के 1.1, ऐसे करके हमने ये वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एफ डी एक्स। एफ डी एक्स की जब आप वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन करके, तो वो हमेशा जीरो आती है, किसके अंदर, हमारी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। ठीक है भाई, और इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, हमें निकालना है एफ डॉट डी एक्स स्क्वेयर। तो डी एक्स का सबसे पहले स्क्वेयर कीजिए, तो 2.1 माइनस के 2.1 गुणा में माइनस के 2.1, जो वैल्यू आएगी उसको हम गुणा करेंगे 5 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 22.05। ऐसे ही 1.1 की और 1.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 1.21, और उसकी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.68। ऐसे करके हमने क्या वैल्यू कैलकुलेट करी भाई, एफ डॉट डी एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू आ गई 63.60। ठीक है, और 63.60 अपॉन के हम एन ले लेंगे 40 और इसका अंडर रूट निकाल देंगे, तो 1.26 वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी भाई स्टैंडर्ड डेविएशन की। और जब इसको हम एक्स बार से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हम अब क्या कर रहे हैं भाई, परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसको। ठीक है, तो 5.45% हमारी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाती है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्टकट मेथड से करें, वो देख लीजिए आप एक बार। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बताइए क्या है फ्रीक्वेंसी इसकी, 5 8 12 8 और 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एज्यूम्ड मीन मान लेंगे भाई। ठीक है, एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया इसके अंदर 23, किसको ले लिया, 23, सेंटर वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी एक्स, और डी एक्स हमारा क्या है, एक्स माइनस के एज्यूम्ड मीन। तो आपका 21 में से 23 घटाएंगे तो माइनस के 2, -1 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, एफ डॉट डी एक्स, फ्रीक्वेंसी किसके साथ कीजिए भाई, यहाँ आ गया -10, -8 0 8 14। ठीक है ना, देखिए एक चीज़ देखिए, हमेशा इसमें जो एफ डी एक्स की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फॉर्मूला के अंदर चाहिए होती। ठीक है, 0 नहीं आती कभी भी ये। तो ये -18 हो गया, और ये कितना हो गया भाई 22, तो ये आ गया आपका 4। ठीक है ना, ठीक है, 4 वैल्यू आ गया भाई प्लस का। अब हम यहाँ पे करेंगे एफ डॉट डी एक्स स्क्वेयर। सबसे पहले डी एक्स की स्क्वेयर कर लीजिए। ठीक है, डी एक्स की वैल्यू हमारी है, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होता है, तो ये 8 आ जाएगी, ये 0 ही आ जाएगी वैल्यू, ये 8 आ जाएगी, और ये आपका 2 दूनी 4 सत्ते 28 आ जाएगी। ठीक है भाई, इसको जोड़िए अब 2, ये आ जाएगा आपका 64। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें एक वैल्यू और चाहिए है, और
देखिए इसका एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है आपका सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर अपॉन के एन, सॉरी सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वेयर अपॉन के एन, और माइनस के सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन के एन इसका होल स्क्वेयर। तो सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 4, और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एन की वैल्यू कितनी थी भाई, इसको ऐड कर लीजिए, एन की वैल्यू और निकाल लीजिए एक बार। 8 5 13 2 15 8 23 और 7 30 40 है ना, हाँ सेम है 40 है। तो इस फॉर्मूले को पुट करिए भाई एक बार। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर हमने कितना निकाला 64, एन हमारा है 40, माइनस के सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी भाई 4 अपॉन के 40, और इसका होल स्क्वायर, इसको तो काट दीजिए, नीचे 10 आ गया। तो ये आपका आ गया 64 अपॉन के 40 माइनस के 1 अपॉन के 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा ना। तो ऐसे करके आप काट लीजिए, इसको 4 से काट दीजिए, नीचे 10 आ गया, 4 से आपका ऊपर आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये आपका आ गया 16 अपॉन के 10 माइनस के 1 अपॉन के 100 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 160 माइनस के 1, ये हो गया 159 अपॉन के 100, मतलब कि 1.59। ठीक है भाई, 1.59 आ गया, और और ये सारा क्या है, अंडर रूट चल रहा है अभी, ठीक है ना, अंडर रूट है ये सारी वैल्यूज, और 1.59 का अंडर रूट होता है 1.26। तो देखिए भाई इसके अंदर 1.26 बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है आंसर आता है। फायदा बस इसके अंदर यही है कि देखिए इसके अंदर कितनी बल्क कैलकुलेशन है, और इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ही इजी होती है। अब अगर बात करें कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की, तो इसमें हमें एक्स बार की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स बार अगर जब हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं ना, तो एज्यूम्ड मीन प्लस में सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन के एन। एज्यूम्ड मीन हमने कितने लिया था 13, सिग्मा एफ डी एक्स हमारा कितना है 4 अपॉन के कितना है एन कितना है 40, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 10, ये आ गया 23 प्लस के 1/10, 1/10 को हम कैसे लिख सकते हैं 0.1, मतलब कि 23.0 सॉरी 23.1। ठीक है, हमारा एक्स बार कितना आ गया 23.1, वही आ गया ना वैल्यू, को एफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन के हमारा क्या है एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 1.26, और हमने कितनी वैल्यू निकाली इसकी 23.1, इसको जब काटेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज के लिए, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 5.45%। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आप चाहे डायरेक्ट मेथड से करें क्वेश्चन को, चाहे इनडायरेक्ट मेथड से करें, आंसर बिल्कुल सेम निकल के आएगा। इसमें कैलकुलेशन इजी होती है। अगर आपका जो एक्स बार है अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा हो ना कभी भी, तो आप इस मेथड की बजाय आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, और आप स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे आगे एक कंटिन्यूस सीरीज रहती है, उसका और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका फिर बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन का जो चैप्टर है वो जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो देखिए भाई हमारी टेबल दे रखी है कंटिन्यूस सीरीज की, ठीक है, और इसका हम कैलकुलेशन करेंगे इसके अंदर से स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले हम एक बार इसकी क्या करेंगे भाई, ये x की वैल्यू है f, सबसे पहले हम निकालेंगे मिड वैल्यूज इसकी। ठीक है, मिड वैल्यूज निकालेंगे तो 10 + 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, 20 10 का आ जाएगा 15, ये आ जाएगा आपका 25, 35 एंड ये आ जाएगा 45। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है मीन। तो मीन के लिए हम f की और m की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, ये 75, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा आपका 105, ये आ जाएगा 45। ठीक है, तो सिग्मा एफ एम निकाल लेते हैं भाई। सिग्मा एफ एम आप करेंगे कैलकुलेशन तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 7 और 1 8, 8 और 4 12। ठीक है भाई, ये आपका 440 आ गया, और इसका अगर हम निकालेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन के हम क्या करेंगे एन। एन की क्या है भाई, एन की
कैलकुलेशन कर लीजिए। एन कितना है हमारा, 5 और 3 8, 8 16 3 19 और 1 20। ठीक है भाई, एन की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो ये आपका आ गया 4 40 पौन के 20, 2 से कट गया तो ये आ गई 22। हमारी वैल्यू आ गई भाई एक्स बार की 22। ठीक है, अब हम यहाँ निकालेंगे डी एक्स। डी एक्स की कैलकुलेशन करेंगे। डी एक्स है हमारा, डी एक्स किस में से माइनस होगा, अब ये देख लीजिए, हमेशा मीडियन में से होगा। मीडियन में से क्या घटाएंगे, एम माइनस के एक्स बार। मीडियन हमारे पास ये है, 5 में से 22 जाएगा, कितना हो गया, माइनस के 17। यहाँ पे कितना हो गया, माइनस के 7। यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा भाई। ठीक है, 35 में से आ जाएगा 12 और 45 में से ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, इसकी एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अभी तो हमें क्या निकालना है, डी एक्स स्क्वेयर। डी एक्स का स्क्वेयर कर लेते हैं एक बार। ये तो आ जाएगा 7 7 49 3 3 9 144 23 23 कितना होता है भाई, 169 होता है क्या, सॉरी का आ गया 17 7 3, यहाँ पे 13 कैसे आ गया भाई, पैंतीस में से, हाँ ये 13 आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है ना, एक बार डी एक्स की नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ही आप कर लेना भाई। डी एक्स एफ डी एक्स स्क्वेयर निकालेंगे ना, तो एफ डी एक्स स्क्वेयर की आपकी वैल्यू आ जाएगी 867। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा 867। इसकी आ जाएगी आपकी 245, जाएगी 72, यह आ जाएगी आपकी 507 एंड 529। और इनका जब आप टोटल करेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 2220। ठीक है, एफ डी एक्स का मतलब क्या है कि जब आप 17 की 17 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 867 आ जाएगा। 7 की जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 49 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपका 245 आएगा। 3 3 9 9 8 72। ठीक है, ऐसे करके आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अब इजी है निकालना, अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर अपॉन के क्या हो जाएगा, एन। सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर हमने कितने निकाले भाई, 2220। एन की वैल्यू हमारी कितनी है, 20। तो ये आ जाएगा आपका 111 और ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 11 का अंडर रूट आपका निकल के आता है, ये आएगा 10.53। 10.53। ठीक है, और को एफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन के एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन है 10.53 और आपका एक्स बार यहाँ पे निकल के आया था 22। जब आप इससे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 47.86। 47.86%। ठीक है भाई, ये तो था आपका डायरेक्ट मेथड। अगर हम इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से करें तो वो और देख लेते हैं एक बार। इनडायरेक्ट मेथड से करके देखेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये तो होगी भाई हमारी एक्स सीरीज। ठीक है, अब इसके लिए रखिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई हमारी, 3 5 8, 3 5 8 3 1। ठीक है, मिड वैल्यूज निकाल लीजिए, सेम रहेंगी 35 45। अब हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मान लेंगे भाई। एज्यूम्ड मीन मान लिया हमने, क्या है 25 घटा दीजिए। अब m माइनस एज्यूम्ड मीन, ये हमारा क्या निकल के आएगा, dx निकल के आ रहा है। तो ये कितना आ गया, माइनस का 20, माइनस के 10, 0 10 और ये आ गया 20। ठीक है ना, अगर हम इसको 25 मान रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालेंगे आगे एफ डी एक्स। इसकी वैल्यू है, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कितना आ गया
माइनस का 60, माइनस का 50, 0 और ये कितना आ गया 20, 6 और 5 11, 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा होगा माइनस का 60। अब हम निकालेंगे एफ डी एक्स स्क्वेयर। डी एक्स का स्क्वेयर करें भाई, सबसे पहले 20 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 और 300 कितना हो जाएगा आपका 1200 आ जाएगा। 10 की 10 से करेंगे मैं 100, 100 ये आपका आ जाएगा 500, 0 आ जाएगा। इसके बाद ये आ गया 100, ये आपका आ जाएगा 300 और 200, 200 ये कितना 20, 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 400। इसका जब आप जोड़ करेंगे तो आपका कितना आएगा भाई, 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14, ये आ गया आपका 2400। ठीक है, एन हमारे पास कितना है, एन है भाई 20। इसका फॉर्मूला वही है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वेयर उनके एन, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन के एन इसका होल स्क्वेयर। ठीक है ना। वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे था अपना 2400, एन की वैल्यू 20 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स कितनी निकली थी भाई, माइनस का 60 अपॉन के एन की वैल्यू हमारी कितनी है 20, इसका क्या कर देंगे स्क्वेयर, ये तो ये कट ही गया, ये आ गया आपका 120 माइनस के ये आपका आ जाएगा 3600, 400, 400 से कट गया 9, ये आपका आ गया 120 सॉरी हाँ ये 9 आ गया ना, 120 में से जब 9 जाएगा तो ये आ गया 111 और ये अंडर रूट करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 10.53। देखिए भाई ये वैल्यू हमने जो नॉर्मल और बिल्कुल इजी तरीके से कैलकुलेशन कर ली, सेम वही वैल्यू हमने ऊपर एक डायरेक्ट मेथड से करी जो थोड़ा मुश्किल कैलकुलेशन थी। ठीक है, ऐसे ही आपका इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया भाई अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपके फॉर्मूले अगर आप सही तरीके से उनको प्रोसेसिंग करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है भाई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।